पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। शांति का राजा चैनल के प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय यीशु। आज हम साधारण काल के 21वें रविवार के पाठों पर मनन चिंतन करेंगे। आज का सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार के 23वें अध्याय पद संख्याएं 1 से 12 तक लिया गया है और इस सुसमाचार के अंश का शीर्षक है शास्त्रियों और फरीसियों का पाखंड। प्रिय भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि शास्त्री और फरीसी यहूदी धार्मिक जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। शास्त्रियों का काम था कि वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ईश्वर की संहिता जो मूसा के द्वारा उन्हें दी गई थी उसे पहुंचाने में संरक्षण करते थे। अपने हाथों से संहिता को लिखते थे, सहेजते थे कि आने वाली पीढ़ियां प्रभु को जाने और धार्मिकता के मार्ग पर चलें। साथ ही साथ जो फरीसी संप्रदाय था वे संहिता के शिक्षक के रूप में स्वीकार्य थे। उनका कार्य था कि साधारण जनता को जो मूसा की संहिता जो कि बहुत ही विस्तृत है उसकी बारीकियों को समझाना और धार्मिक जीवन में सहायता करना। लेकिन कालांतर में समय के साथ ऐसा हुआ कि जिन्हें ईश्वर ने धर्माधिकार सौंपा था वे अपने धर्माधिकार का दुरुपयोग करने लगे। वे जैसे कि हमने सुसमाचार के शीर्षक में देखा, पाखंडी हो गए, बेईमान हो गए और स्वार्थी हो गए। और इसीलिए ईसा ने अपने शिष्यों को और जन समूह को शिक्षा देते हुए कहा कि शास्त्री और फरीसी जो कहें तुम उसे करो, क्योंकि वे जो कहते हैं वो ईश्वर की संहिता है, मूसा नबी के द्वारा दी गई है, उसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन उनके कर्मों का अनुसरण नहीं करो। पद संख्या 3 में प्रभु यीशु ये कहते हैं, क्योंकि वे जो कुछ भी करते थे वे ध्यान आकर्षित करने के लिए करते थे। पद संख्या 5 में, और उन्हें घमंड था, बाजारों में उन्हें प्रणाम सुनने की चेष्टा थी। इस वजह से वे गहरी आध्यात्मिकता और धार्मिकता और दीनहीन व्यक्तित्व के विरोधी बन गए, विरोधाभासी हो गए। जिस धार्मिकता, जिस पवित्रता, जिस ईश्वर का वे प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसी के विरोध में वे अपने कर्मों के द्वारा विरोध करने लग गए। प्रिय दर्शकों, आज का पहला पाठ नबी मलाकी के ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 2 पद संख्या 1 में यावे ईश्वर ऐसे याजकों को चेतावनी देते हैं। वे उन्हें चेतावनी देते हैं कि वे ईश्वर के नाम का आदर करें। और हम सभी जानते हैं कि ईश्वर के नाम का आदर हमारे कर्मों के द्वारा होता है। यदि हमारे कर्म धार्मिक नहीं है, सदाचारी नहीं है, व्यवहारशील नहीं है, तो हम ईश्वर के नाम का दुरुपयोग करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। आज का दूसरा पाठ थेसलनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 7 से 9 और 13 से लिया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि सच्चा याजकीय वर्ग, वास्तविक याजकीय वंश क्या है। प्रेरितों ने लोगों के साथ कोमल व्यवहार किया। पद संख्या 7। पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, उनका व्यवहार ममतामय और प्रेममय रहा, इस कदर तक कि वे अपना जीवन भी थेसलनीकियों के लिए अर्पित करने को तैयार थे। पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों ने कठोर परिश्रम किया प्रभु के नाम को फैलाने में। पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने लोगों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। ये भी याजकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठों का जो संदेश है वो ना केवल अभिषिक्त याजकीय वर्ग या धर्म संघीय वर्ग के लिए है, बल्कि वाटिकन महाधर्म परिषद की शिक्षा हमें बताती है कि बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम सभी पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त की साधारण पुरोहिताई के सहभागी बनते हैं। इस तरह से जो भी ख्रिस्तीय हैं, बपतिस्मा प्राप्त किए हैं, वे सभी एक याजकीय वंश बनते हैं। तो इसलिए आज का मिस्सा के पाठों का जो संदेश है वो केवल याजकीय वर्ग के लिए ही नहीं बल्कि
पूरी बपतिस्मा प्राप्त ईसाई अनुयायियों के लिए है। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के नाम का आदर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु का स्वभाव पवित्र है। प्रभु पवित्र है, इसलिए केरूबिम और सेराफिम दिन रात उसकी स्तुति करते हैं और उसे कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। प्रिय भाइयों और बहनों, शिक्षा का पालन करना ही सत्यतः शिक्षा देना है। इसलिए हमारे कहने और करने में समानता होनी चाहिए। जो शिक्षा हम देते हैं उसे हमें पालन करना है, तभी यह विश्व पहचानेगा कि हम सचमुच में प्रभु क्रिस्त के अनुयायी हैं। हमारा व्यवहार लोगों पर भार का कारण ना बने, बल्कि पाप के बोझ को कम करने का, पाप के बोझ से मुक्ति प्राप्त करने का एक कारण बने। प्रिय भाइयों बहनों, इसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि जो सिनेड, जिसकी पहली बैठक कुछ ही दिनों पहले रोम में समाप्त हुई है, और अब हम दूसरी बैठक के लिए चिंतन करेंगे अपने अपने धर्म प्रांतों में और फिर वाटिकन में। एक ईश्वर का वरदान है जो हमें याजकवाद से छुटकारा प्रदान करने के लिए ईश्वर ने संत पापा फ्रांसिस के द्वारा हमें दिया है, और लोक धर्मियों की प्रेरिताई को प्रोत्साहित करने का एक माध्यम है। और सच में यही वास्तविक धार्मिकता कलीसिया की तीसरी महाशताब्दी में होनी चाहिए। याजकवाद से हम मुक्ति पाएं और लोक धर्मियों की प्रेरिताई को हम और ज्यादा प्रोत्साहित करें, जिससे वास्तविक रूप से हम सभी ईश्वर के सुयोग्य याजक बन सके। आशा के तीर्थ यात्री बनकर हम 2025 में महाजुबली की तैयारी कर रहे हैं, जैसे संत पापा फ्रांसिस ने हमें बुलाया है। ये आशा हमारी तभी पूरी होगी जब हम सचमुच में ईश्वर की संहिता अर्थात धर्म ग्रंथ, कलीसिया की शिक्षा, संस्कारों का हम आदर करेंगे, उन्हें जानेंगे, उन्हें पहचानेंगे, उन्हें एक दूसरे के साथ वार्तालाप में हम सीखेंगे। इसी तरह से हम प्रभु की संहिता का आदर करके प्रभु का आदर करेंगे। आज के मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करें कि हम प्रभु को पहचानें, प्रभु के शब्द, प्रभु के संस्कार, प्रभु की कलीसिया का हम आदर करें, सम्मान करें, पवित्र जीवन जिएं और सचमुच में हम पाखंड धार्मिकता से दूर रहें और वास्तविक धार्मिकता को अपनाएं। प्रभु का वचन सुने और पढ़े जाने से हम सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। एक विशेष आप लोगों से निवेदन है कि बीते दिन नेपाल में एक भयंकर भूकंप आया है। हम उस राष्ट्र के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध विराम, शांति के लिए हम प्रार्थना जारी रखें और हमारे प्रिय देश मणिपुर में शांति के लिए हम प्रार्थना करें। साथ ही साथ जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहाँ के लिए हम प्रार्थना करें कि जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि चुनावों में खड़े हो रहे हैं, उनका लक्ष्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि जन कल्याण हो, और हम सभी मतदाताओं को ईश्वर का विवेक और पवित्र आत्मा प्राप्त हो कि हम उन प्रतिनिधियों को चुनें जो लोक कल्याण में हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।